कर रहा है उसको देखें, है ना। और क्या होता है, ये सारा दृश्य वो दृष्टा, पर ये भी खाली समझाने के लिए दो बनाए हैं, दृश्य और दृष्टा। नहीं तो उस साक्षी के अंदर ना दृश्य है ना दृष्टा है। जब अपने स्वरूप को दृश्य से भिन्न करके जाना, पीछे सर्वरूप विधि का उपदेश करना चाहिए। पहले देखो गुरु हमें उपदेश देते हैं नेति नेति, निषेध करवाते हैं, पर निषेध के बाद फिर सारा वही है, फिर वहाँ ले आते हैं। जैसे प्रथम स्वपन पदार्थों से स्वपन दृष्टा को भिन्न बोधन करके पीछे सर्व से स्वपन दृष्टा को ही उपदेश करना चाहिए। अब जो स्वपन नर हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, स्वपन नर और एक स्वपन दृष्टा। अब कहते हैं उपदेश करना है तो किसको, स्वपन दृष्टा को। इससे हे राजन अस्ति भाति प्रिय रूप तू ही सर्व आत्मा है। अब देखें तो कौन है सर्व आत्मा, वही। अब स्वपन दृष्टा को भी मैंने जाना, है ना, वो भी मेरे जानने में आया। अब सर्व रूप से देखूं तो है तो वही साक्षी, दृष्टा दर्शन दृश्य त्रिपुटी रूप भी तू है। अब इसके अलावा कुछ बचा, सारा वही हो गया ना। विधि पक्ष में आए तो सारा वही है, क्योंकि ये जड़ अपने आप कुछ नहीं कर सकता। त्रिपुटी का प्रकाश करने वाला भी तू है। उठो जब लग शरीर है तब लग कोई न कोई चेष्टा करनी ही है। अब शरीर के अंदर है तो शरीर को हम ऐसे नहीं बिठा सकते, शरीर रहते बिना कर्म के, एक सेकंड भी नहीं रह सकता। अच्छा ये बैठा है अब, पर मन से कर्म हो जाता है, फिर वो भी तो कर्म है ना मन से। तभी वो कह रही हैं कि ये जब लग शरीर है तब लग कोई न कोई चेष्टा करनी ही है, और सर्व चेष्टा स्वप्न के तुल्य मिथ्या है। पर हमें लगती नहीं है मिथ्या, ये हमें सत्य लग रही होती है। तभी कह रही है कर्म हो रहा है ये मिथ्या है, मिथ्या मिथ्या कर रहा है, इसको पीछे सत्ता देने वाला है वो तो तू स्वयं में, तू स्वयं साक्षी है। इससे यथा प्राप्ति में ही क्यों न विचारें, जो हमें प्राप्त है ना, तो कह रहे हैं उसको क्यों न विचार करें हम। अब प्राप्त यही है ना, आकार दिख रहे हैं ना सामने से, आकार ही तो दिखते हैं हमें, वो तो दिखता ही नहीं। अब जो दिखता है उसको विचार करें, ये मिथ्या है, ये दिखने वाला जितना भी है मिथ्या है। जब हम अपने आप को देखते हैं, अपने स्वरूप में जाते हैं, फिर भी हम आंखें बंद करते हैं। खुली आंख से वो शुरू में नहीं दिखता, बाद में वो तो फिर खुली आंख समाधि होगी ना, समाधि समधि समता आ गई। अब ज्ञान के अंदर समता आ जाएगी पर व्यवहार में नहीं आएगी समता, ये भी हमें ध्यान रखना है ना। अब देखो व्यवहार में नहीं आएगी समता, कैसे, क्या मतलब है? हाँ देखो, पति के साथ जो व्यवहार है वो बच्चे के साथ नहीं है ना, जो जानवरों के साथ व्यवहार है वो हम आपस में नहीं कर सकते। ज्ञान में समता आ जाएगी। अब जब ज्ञान में समता आ जाती है तो समधि हो जाती है ना बुद्धि, तब कहते हैं तब विचार करें हम। अब वो तब विचार करें, पहले विचार की क्लास में आएंगे तभी तो विचार होगा। चौराहे पे खड़े होके तो विचार नहीं होगा ना। संसार ये चौराहा है, पहले हम उस वहाँ से निकल कर
निकलकर अपने आप में, पहले कैसे हम ध्यान समाधि कमरा बंद करते बहरान ध्यान से, ये मैं अंदर पाठ कर दी भी बाहरों में कोई आवाज़ ना मारना, कैसे वो पहले वाली अवस्था को देखें तो तब हम मतलब पुरुषार्थ हो रहा था, शुरुआत हो रही थी। अब शुरुआत में बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो वो भी तो कमरा बंद करके पढ़ते हैं, भी कोई डिस्टर्ब ना करे हमें। तो हमने भी शुरू शुरू में ऐसा किया, पर हमेशा थोड़ी होता है फिर। अब बच्चा डॉक्टर बन गया, हमेशा वो कमरा बंद करके थोड़ी बैठेगा। अब वो फील्ड में आ गया, अब जब फील्ड में आया तो उसको पता तो लगा ना सारा, जिस चीज़ पे उसने पढ़ाई की उसको उस चीज़ का उसको नॉलेज है। पर हम जो ये पढ़ रहे हैं, हमारी अब ये पीएचडी की क्लास है। अब पीएचडी की क्लास हम क्यों कहते हैं? हम अपने अनुभव निकालें, अपने थीसिस लिखें। हम जब हम अपने थीसिस कैसे लिखेंगे? जब मेरे को पता हो से ना होंदे वारों, मैं उसको जान रही हूँ ना, पहचान रही हूँ ना, अनुभव कर रही हूँ ना, फिर मैं उसके लिए कुछ बोल सकती हूँ, लिख सकती हूँ। तभी का ये शरीर बिना कर्म के तो रहेगा नहीं, वो कर्म करता रहेगा। तो इससे अच्छा है कि विचार करें। विचार तो हम जो मर्जी कर्म करते रहें, कर सकते हैं, विचार तो चल सकता है। ऐसे कहकर विष्णु चले गए। रानी राजा विज्ञात वेद होकर अपने राज्य कार्य को करने लगे। अब देखो, अब विज्ञात वेद होकर, जानकर हो गए, ज्ञान में स्थित हो गए। अब क्या किया उन्होंने? अपने राज्य को सांभा। अब आगे संसार में फिर जल कमलवत सर्व व्यवहार करते भी आलिप्त रहे। जैसे कमल का फूल कीचड़ में है, पर कीचड़ उसको स्पर्श नहीं होती। अब कहते हैं वैसे ही कमल के फूल की तरह ही हम भी व्यवहार कर सकते हैं, संसार में रहें, संसार की कीचड़ अपने ऊपर न लाएं। पर हम लोग क्या करते हैं, कच्चा घड़ा होते हैं ना, तो सामने से रंग चढ़ जाता है हमें, फिर वो संसार की कीचड़ अपने को मल लेते हैं, हम खुद मलते हैं कीचड़। संसार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमें, वो कीचड़ हमारे ऊपर डाल सके, अपनी गंदगी डाल सके। पर हम जब खुद ही उसकी सहायता करते हैं गंदगी अपने ऊपर डलवाने में, तो फिर वो भी क्या करेंगे। तो इसलिए कहा कि पक्की दृढ़ता करें, पक्का निश्चय करें। पक्का निश्चय क्या हो हमारा? मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ, मेरी प्रारब्ध चल रही है ना। जो भी ये घर परिवार में हम मोह रख रहे हैं, मेरा मेरा अपना अपना कह रहे हैं, ये मेरा नहीं है। कर्मों का लेन देन चल रहा है ये। अब ये शुरुआत में क्या हो रहा था? धर्मराज और किंकर की वार्तालाप चल रही थी ना। धर्मराज ने कहा, हे यम किंकर, जो देह अभिमान से रहित सम्यक अपने स्वरूप को जानता है, सारांश यह है कि यह 5 भूतों का विकार रूप संघात मैं नहीं हूँ। अपने स्वरूप को जो जान जाएगा तो उसको तो लगेगा ना ये शरीर मैं हूँ ही नहीं। किंतु मैं चैतन्य साक्षी आत्मा हूँ। इस निश्चयवान पुरुष के ऊपर हमारा तुम्हारा जोर नहीं चलता। ये कौन कह रहे हैं? यमराज। जो अपने स्वरूप में आ गया, उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती कि यमराज उसको लेकर जाए। यमराज तो उसको लेकर जाता है जो शरीर को चिपकिया पिया होता है। यानी पहले ही अपने आप को, अपने शरीर तो अलग कर दिता
है ना, साक्षी रूप से वो देख रहा है, तो उसके ऊपर यमराज और किंकर का कोई जोर नहीं चल सकता। जो धर्मात्मा है, जो धर्म पूर्वक धन उपार्जन करके अपने बाल बच्चों की पालना भी करता है, यथा योग्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार अतिथि सेवन भी करता है और पाप आचरण नहीं करता, तिसके ऊपर भी तुम्हारा हमारा जोर नहीं चलता। कोई पाप कर्म कर ही नहीं रहा, दान पुण्य कर रहे हैं, वो व्यवहार के लिए सबको करने, धन उपार्जन करने, बच्चों को पालने के लिए, संसार चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, अगर वो नीति से धर्म पूर्वक, है ना, बिना छल कपट के अगर वो कर रहा है, तो उसके ऊपर भी धर्मराज कह रहा है मेरा और तुम्हारा जोर नहीं चलता। तथा जो पुरुष हरि को अपने आत्मा से भेद करके व अभेद करके सगुण व निर्गुण परमात्मा का स्मरण ध्यान करता है और सत्य संभाषण आदि गुणों से युक्त सज्जन रीति से रहता है, तिसके ऊपर भी तुम्हारा और हमारा बल नहीं चलता। जो प्राण आदिक हरि के नाम श्रद्धा पूर्वक हर वक्त उच्चारण करता है ना, जो श्वासों श्वास उच्चारण कर रहा है, पर उपकारी है तथा पाप आचरण करता नहीं, तिसके ऊपर भी तुम्हारा हमारा बल नहीं चलता। हे यम किंकर, जो पापाचारी है, अन्यायकारी है, विश्वासघाती है, दुराचारी है, जो माता पिता का मन वाणी शरीर करके किसी प्रकार से भी तिरस्कार करता है, जो कृतघ्न है, जो चोरी कर धन हरता है, जो गुरु विद्वानों का तिरस्कार करता है, देह अभिमानी है, तथा जो परमेश्वर का नाम भी स्मरण नहीं करता, तिसके ऊपर तुम्हारा हमारा बल चलता है। अब देखो संसार है ना, संसार में 5 उंगलियां बराबर नहीं है। वन को वनकी के सारे मिलेंगे हमें यहाँ पर, जैसे एक बगीचा, बगीचे में अलग अलग तरह के फूल, अब ऐसे भी मिलेंगे हमें। अब जो ऐसे मिलते हैं तो क्या हम उनसे फिर द्वेष करें? द्वेष नहीं करना, उनके गुण समझ के उनसे साइड हो जाना, है ना। गुण चल रहे हैं ना सभी के ये, अगर द्वेष करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा घाटा हो जाएगा, हमारे कर्म बन जाएंगे। अब संसार में ऐसे बहुत रहते हैं जिनसे हम उपराम में, ना हमें उनसे कुछ दुख है ना सुख है, कुछ भी नहीं है, उपराम होकर रहते हैं ना। संसार में कितने लोग होंगे ऐसे, तो उनसे भी हम उपराम हो सकते हैं, पर उसमें क्या करना पड़ेगा? मन को समझाना पड़ेगा, है ना। उनसे तो हमारा कुछ लेन देन है नहीं, बाहर वाले लोगों से, वहां से तो उपराम बहुत जल्दी से हुआ जा सकता है, पर जैने कुछ आख्या होवे या जैने कुछ किया होवे, हुंदे को उपराम थी हो तब पता चल दे ना, तो उसमें क्या है? फिर हमारी विद्या काम आती है। ये जो हम ये अर्जन कर रहे हैं विद्या, ये तो फिर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम वहाँ पर। तो जितना हम इस विद्या का इस्तेमाल करेंगे ना, उतना हम बाहर से उपराम हो जाएंगे। अच्छा, बाहर से तो होंगे सो होंगे, अपने आसपास वालों से भी हो जाएंगे। अच्छा, वहाँ से जो होंगे सो होंगे, अपने आप से भी हो जाएंगे, है ना। अपने आप से भी उपराम हो जाएंगे। हमारी ये विद्या का फल है। और 16 सोमवार रक्षा हुंदा वर्त, 16 सोमवार दे बाद मिलसे हुंदा फल,
कहना ये नाल दे नाल मिल से आपा को, हमें इतनी इंतजार भी नहीं करनी पड़ेगी, पर हम टिके तभी, पक्की दृढ़ता करें तभी। किसको तुम दुख दे सकते हो? किनको? जो दुराचारी है, पापी है, माता पिता का आदर नहीं करता, दुष्कर्म करता है, उनको यमराज कह रही हैं भी उनको तुम दुख दे सकते हो। जैसे लोक विषय राजा और राजा के सिपाही अन्यायकारी को ही दुख देते हैं। जो भला मानुष सराफ अपने रास्ते में ही आता जाता है, तिसको राजा व राज सिपाही कोई भी दुख नहीं देते। उल्टा जहाँ धर्म का काम पड़े तहाँ तिनकी गवाही मंजूर भी की जाती है ना, उनकी सहायता भी करते हैं वो। इससे हे यम किंकर, तू और मैं किसी को भी दुख सुख नहीं दे सकते। अपने शुभ अशुभ कर्म करके ही जीव दुख पाते हैं। अब किंकर ने बोला था ना, मैं उनको आपकी आज्ञा से खींच कर लाता हूँ, वो चीखे तो मार दे पे होंगे, पर मेरे को पता क्या नहीं भी उन्होंने क्या किया थे क्या नहीं किया, है ना। अब ये सारी वार्तालाप उसके लिए चल रही थी। इससे अभिमान मत कर कि मैं दुख देता हूँ। हे यम किंकर, तूने जो कहा था कि मैं प्राणी को लेने जाता हूँ, ले भी आता हूँ, परंतु उसका रूप नहीं जानता। कोई अकारता होंदा कहने ना कि क्या वस्तु है। हे यम किंकर, जिस प्राणी के स्वरूप को तू देखा चाहता है, सो तेरा अपना आत्मा है। यम किंकर ने उठे मांगी ना, मैं उनको घेनता हूँ पर मेरे को लिख देता कहनी ना। ते हुण क्या आखदे पे यमराज जी, देखो अपनी आत्मा लिख दिए। हाँ, हमें अपनी आत्मा दिखाई देती है नहीं ना, अनुभूति होती है ना उसकी। अब वही बात कह रही हैं भी जिस प्राणी के स्वरूप को तू देखना चाहता है, सो तेरा अपना आत्मा है। जिमें तेरी वो साक्षी आत्मा है ना अंदर, उही वो है जेको तू घेनम दई। अपने आत्मा को तू कैसे देखे? खाली अनुभव ही है। जैसे चक्षु अन्य को तो देखते हैं, परंतु चक्षुओं को तो नहीं देख सकते। और अख को देख सकती है, अपनी अख देखे सकूँ हूँ, देखते सकूँ सामने दर्पण चाहिए। हम एक दूसरे को देख रहे हैं, है ना, अपने आप को नहीं देख सकते पे ना, आप अपनी अख को देख सकते पे। देखना दूसरे में होता है, दृश्य करके तो दृष्टा का जानना नहीं होता। दृश्य थोड़ी दृष्टा को जनवा सकता है। और ये पेंसिल थोड़ी मेरे को जान दी पिए, मैं पेंसिल को जान दी पिया ना। तो अब कहने का क्या मतलब है? हाँ, वही अब जैसे प्रश्न किया था किंकर ने, मैं जिनको लेकर आता हूँ मैं तो देखता ही नहीं। अब यमराज जी ने क्या कहा कि अपने आप को ही तो ला रहा है तू, अपने आप को कैसे देखेगा? अपने आप को सकी में देख दूँ? अनुभूति होती है ना हमें, बस अपने से कोई दूसरा हो उसको तो देखें। अब तभी उन्होंने ये उदाहरण दिया भी आँख अपने आप को तो नहीं देख सकती। दृष्टा करके ही दृश्य का जानना होता है। मन करके व चक्षु आदि इंद्रियां करके ही
हे किंकर, तू प्राणी के स्वरूप के देखने की इच्छा करता है। अब तू इच्छा कैसे कर रहा है? मन इंद्रियों करके, है ना, तभी इच्छा हो रही है। तो मन इंद्रियां आदिक दृश्य का स्वयं दृष्टा तो स्वयं में, और कौन है? बुद्धि है ना इन सब का दृष्टा। अपने स्वयं प्रकाश को कैसे देखें? किंतु नहीं देखेंगे। जैसे चक्षु सर्व को देखते हैं, चक्षुओं को कोई देखता नहीं। चक्षुओं करके प्रकाशित पदार्थ कहे कि हम चक्षुओं को देखें व जाने, सो तिनका कहना निष्फल है। ये आंख तो सबको देख रही है ना। अब वो वाले पदार्थ कहें कि हम आंख को देख रहे हैं या हम जान रहे हैं, कहते वो निष्फल है भी निष्फल। अब ऐसे ही उस साक्षी के द्वारा तो मैं सब जान रही हूँ। दृष्टा बड़ा, दृश्य छोटा। अब वो कहे कि दृश्य मैं तो कुछ जनवेंदा पे है पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है ये। तैसे ही तू अपने आत्मा को मन करके व चक्षुओं करके देखना चाहता है। इससे तेरी बुद्धि हंसने योग्य है ना। मन के अंदर जो ये प्रश्न आया, कैसे आया? मन बुद्धि से ही तो आ रहा है ना ये। अब कहते तू उससे मिलके तू देखना चाहता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। हे यम किंकर, तू देह अभिमान को त्याग और आप को चिदघन नित्य सुख रूप जान। जैसे गुरुदेव पहले मेडिटेशन करवाते थे तो तब कहते थे पीछे जा, अपने पीछे लौट, पीछे लौट। जाने पिछला जन्म देखना होवे ना, भी आराम से, भी कुछ शोर शराबा ना हो, निश्चित एक रूम में बैठ जा, एकांतवास में जाकर पीछे की तरफ लौटना शुरू कर दे। अपने 5 साल पीछे, अपने 10 साल पीछे, है ना, जवानी में, फिर बचपन में, बचपन से पीछे 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 लौटते जाओ। देखो हम बैक जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये कब से घूम रहा है ना, शरीर अब का दिया हुआ है ना। तो उसमें क्या चलती है? हमारी एकाग्रता चलती है, धारणा चलती है वहाँ पर। तो वो धारणा कैसे? जब हमने बाहर से वृत्ति को समेटा तब हम अपने आप में आए। अच्छा ये तो हम अब पीछे गई, अगर ऐसा अगो अनुता आगे क्या है? आगे हमारा वही स्वरूप है, आगे वही स्वरूप है हमारा। हम उस स्वरूप में एक में हो सकते हैं। जैसे हम पीछे जाके देख आते हैं, ऐसे आगे जाके अपने स्वरूप में आ सकते हैं। अपने स्वरूप में आकर, ठीक है, फिर धीरे धीरे पता, एक बार अनुभूति ले ली ना, अब अनुभूति अब वही होगी ना, छोटी लाइन बड़ी लाइन में मिल गई, पक्ष हो गया ना, वो एक हो गया। अब एक होने के बाद वह चाहे ही शरीर विच रहे या शरीर तो बाहर रहे, चाहे जितना रहे वाला हिक्का ही है वो फिर अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसमें एक होकर आया है, एक होकर आया है। तो हम सारे ये अभ्यास करते हैं तो पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं? एकांत में बैठकर दृढ़ता करके, गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करके तब किया ना। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे भी विश्वास करें तो ये शरीर का अभिमान अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अभिमान को खत्म करना है ना, अहंकार को खत्म करना है ना। ये अहंकार ही आड़े आता है जो हमें अपने आप में नहीं बैठने देता, और वहाँ पे दृढ़ता हमें अपने स्वरूप की हो जाती है। फिर ये मैं मेरा नहीं रहता, ये खाली व्यवहार तक रहता है। फिर जो काल के भय से निवृत्त होवे,
आपको चिदघन नित्य सुखरूप जान। जो काल के, फिर काल कहाँ है? कौन मारेगा इसको? कोई मार सकता है? मरण वाला है ही कहना है यो। जिसको अपने सहित यह सर्व नाम रूप प्रपंच वासुदेव निश्चय है, तिसको यम से क्या प्रयोजन? मेरा खुद ही अपने आप को ब्रह्म जानदा पे मैं ब्रह्म हाँ, उनको यमराज नाल प्रयोजन है कोई? हुंदे किते दा यमराज है ही कहना। जिसने देह अभिमान त्यागा नहीं और पाप आचरण है, सोई मेरे पास आता है। इससे हे किंकर भजन गोविंद का कर, जो मलिनता से निर्मल होवे। है ना, ये राग द्वेष कैसे जाएगा? अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? अपने आप को जानने से। भजन यही है, जान आप सहित सर्व हरि है। भजन यही करना है हमें। और आगे क्या पूछता है? किंकर ने कहा, जैसे मछली को समुद्र के जल से निकाल कर सुगंधी के समुद्र में डाले तो मछली को ना मंजूर है, वरण सुगंधी उसको विष की न्यायी है, तैसे मुझको और कुछ मतलब नहीं। यही प्रयोजन है कि अपने स्वरूप को जानूं। उन्होंने पूछा ना, और बता क्या चाहता है? अब वो तो बता दिया। पर मैंने जाना है कि अज्ञानी पुरुष के ठगने वास्ते तुम्हारी हमारी धूमधाम है। अज्ञानी के ऊपर है ना उनका नियंत्रण, यमराज और किंकर का। विचार से सर्व भरम मात्र है। धर्मराज ने कहा, ऐसे मत कह, मेरी शासना से भय कर। यमराज किंकर को आखदे पेन भी डर मेरे कोल, है ना, एना में भी तू विचार करे। प्रभु से किंकर को समता करनी नहीं चाहिए। यम किंकर ने कहा, ना तू प्रभु ना मैं किंकर, एक गोविंद आत्मा ही है। हाँ, उनको भी समझ आ गई। क्या क्या बच्चा, बाकी कुछ बच्चा तो नहीं ना। पर कथा उस राजा की कहो। अब देखो, दृढ़ता तो धीरे धीरे ही आएगी ना, ऐसे थोड़ी आ जाएगी। जैसे मैत्री जी को भी होता है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी, फिर बाद में कथा उनकी कहो। राजा की चल रही है अभी तक? हाँ, अभी चल रही है। ये तो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। अभी यम किंकर का संवाद था ना, यम किंकर अभी चल रहा है।